गाइस, वेलकम टू नॉलेज कैफेटेरिया एजुकेशन। देखिए, एक न्यूज़ आ रही है कि रशिया ने पहली कोरोना वायरस वैक्सीन बना ली है। क्या ये बात सच है? देखते हैं। देखिए, रशिया की एक स्टेट ओन्ड न्यूज़ एजेंसी है स्पुतनिक न्यूज़। स्पुतनिक न्यूज़ ने एक न्यूज़ दिया कि रशियाज सेकेनेव यूनिवर्सिटी हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ह्यूमन ट्रायल राउंड ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट नोवल कोरोना वायरस। देखिए, इसमें दो गलतियां हैं। सबसे पहली गलती है कि ह्यूमन ट्रायल राउंड के बीच में होना चाहिए था फेज फर्स्ट, और वर्ल्ड फर्स्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ से ये गायब होना चाहिए। लेकिन उन्होंने इसको ऐसे रिपोर्ट किया ताकि ये दुनिया को लगा कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन आ गई है। अब पहली बात, हम ये समझने की कोशिश करते हैं वैक्सीन डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या हैं। उसके बाद हम इस न्यूज़ को समझ पाएंगे। देखिए, जो वैक्सीन डेवलपमेंट की कई सारी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले एक बात को समझते हैं कि जब वैक्सीन बनती है और बनने से जनता तक पहुंचने के बीच से कितनी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। इनमें से सबसे पहला है एक्सप्लोरेटरी स्टेज। इसमें क्या होता है कि वैक्सीन को बनाने की तैयारी की जाती है। फिर है प्री क्लिनिकल स्टेज, जिसमें जानवरों पर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि चिंपैंजी के ऊपर या चूहे के ऊपर इसका यूज़ किया जाता है। फिर क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज आती है। इसमें 3 फेजेस होती हैं। और फिर आता है रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, मतलब अथॉरिटी के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, रिव्यू किया जाता है और फिर अप्रूवल दी जाती है। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग फेज। अगर ये सारी चीज़ें सही रहती हैं फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और इसे फिर जनता तक पहुंचाया जाता है। और फिर क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले हम क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेजेस के जो 3 स्टेज होती हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्लिनिकल डेवलपमेंट की जो 3 स्टेज होती हैं उनमें से जो पहली फेज है उसमें सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स को लिया जाता है इस वैक्सीन के लिए, जो वॉलेंटरी होते हैं, या फिर उनके साथ अनुबंधन किया जाता है कि भैया आप इसमें शामिल होइए। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को डोजेस दिया जाता है वैक्सीन्स की जो बनाई गई हैं, और उसके बाद इनको उस डिजीज़ के लिए एक्सपोज किया जाता है। जैसे यहाँ कोविड-19 है तो उसके लिए इसको एक्सपोज किया जाएगा। और फिर हम उन लोगों को देखेंगे कि इन पर इस वैक्सीन का क्या असर हो रहा है। फिर इसका राउंड सेकंड आएगा। अगर फर्स्ट राउंड सही होता है तो हम सेकंड राउंड में जाएंगे फेज़ फर्स्ट के, और फिर 30 से 40 लोगों को और जोड़ेंगे। फिर होता है सेकंड फेज़। सेकंड फेज़ में क्या होता है कि जो एज्ड पीपल होते हैं और फिजिकल हेल्थ, मतलब जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, जिनको हार्ट डिजीज़ है, उन पर ये ट्राई करेंगे। और जो बूढ़े लोग हैं उन पर ट्राई करेंगे और फिर उन पर देखेंगे कि उन पर क्या असर हो रहा है, जिसमें 500 या 600 लोग शामिल होंगे। और उसके बाद आता है फेज़ थर्ड। इसमें क्या होगा कि 1000 लोगों पर टेस्ट किया जाएगा और फिर कई दिनों तक देखा जाएगा कि क्या उनमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, इस वैक्सीन का क्या असर हो रहा है। और एक फोर्थ स्टेज भी होती है जो एक फॉर्मल स्टेज है। इसमें कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं होती है कि आपको देखना पड़ेगा। ये मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी होता रहता है, ये काफ़ी टाइम तक देखते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है कि इस वैक्सीन का क्या असर हो रहा है। तो अब आप ये बात समझ गए होंगे। देखिए, हर स्टेजेस में काफ़ी टाइम लगता है, मतलब एक स्टेज को कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगता है। मतलब एक स्टेज के बीच में पहले से दूसरे स्टेज के बीच में टाइम होता है, और फिर सेकंड से थर्ड स्टेज के बीच में काफ़ी टाइम होता है, थर्ड से फोर्थ स्टेज के बीच में काफ़ी टाइम लगता है, और फिर फिफ्थ टू सिक्स स्टेज में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो अब आप ये बात समझने की कोशिश करिए कि जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साइट से ये पीडीएफ लिया है। आप इसमें देख सकते हैं कि कौन सी वैक्सीन इस समय किस स्टेज में है। आप देख सकते हैं इसमें जो साइनोवैक है, ये चाइना की वैक्सीन है। ये अभी फेज़ थर्ड में चल रही है, मतलब ये फेज़ थर्ड में है। और यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका की CHADOX1S, ये अभी फेज़ थर्ड में है। तो सबसे पहले आने की संभावना इन्हीं की है। उसके बाद फिर चाइना की ही वैक्सीन है कैसाइनो, ये जो है अभी फेज़ सेकंड में है। और फिर यूएस की है मॉडर्ना इंक, ये अभी फेज़ सेकंड में है। इसमें रशिया की वैक्सीन का कहीं जिक्र ही नहीं है। और इंडिया की वैक्सीन जो कोवैक्सीन है उसको भी अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो फिर अचानक से ये कहाँ से आ गया?
देखिए, ये एक न्यूज़ के थ्रू फैला। आप देख सकते हैं कि रशिया की ही एक न्यूज़ एजेंसी है टैस, उसने एक रशिया की ही न्यूज़ एजेंसी है टैस, उसने एक रिपोर्ट किया कि जो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में कहा गया है द रिसर्च हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड इट प्रूव दैट वैक्सीन इज सेफ। बट उन्होंने एक चीज़ मेंशन नहीं किया कि ये फर्स्ट स्टेज है ऑफ टू स्टेज फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। ये इन्होंने मेंशन नहीं किया, इसकी वजह से पूरी दुनिया में क्योस फैल गया। अब उसके बाद इस न्यूज़ को और बढ़ावा दिया स्पुतनिक न्यूज़ ने, जो वहाँ की स्टेट ओन न्यूज़ एजेंसी है, और इंडिया में इस चीज़ को बढ़ावा दिया रशिया की एम्बेसी ने, जो इंडिया में है। आप देख सकते हैं उन्होंने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ये बात बोली कि सेकेंडरी यूनिवर्सिटी हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड टेस्ट ऑन वॉलंटियर्स ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। और उसके बाद इन्होंने बोला कि जुलाई 15 और 20 के बीच में इन लोगों को फ्री कर दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसके बाद फिर इंडिया की जो न्यूज़ एजेंसीज थे उन्होंने इसे हाथों हाथ लिया, और इसको फिर इंडिया और फिर वर्ल्ड भर में इस न्यूज़ की चर्चा होने लग गई। एक्चुअली बात है क्या कि जो रशिया की हेल्थ मिनिस्ट्री है जून 16 को कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए ट्रायल के लिए उन्होंने मंजूरी दी, और उसके बाद अब जाके उसका रिजल्ट आया है। अब जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ वॉलेंटियर है वो 15 जुलाई को डिस्चार्ज होंगे, और सेकंड जो ग्रुप है वो 20 जुलाई को डिस्चार्ज होगा, और उसके बाद ये सेकंड फेज में जाएगा और फिर थर्ड में जाएगा। तो अब आप ये बात समझ गए होंगे। तो क्रक्स ये बात निकलता है कि अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि रशिया ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन बना ली है। ये केवल फर्स्ट फेज़ था ट्रायल का, जो जस्ट 18 वॉलंटियर्स पे किया गया है। अभी इस वैक्सीन को बहुत दूर जाना है, यानी अभी इसको फेज़ सेकंड और फेज़ थर्ड में जाना है। तो ये एक तरह की मिस इन्फॉर्मेशन थी जो पूरी दुनिया में और भारत में फैल गई थी। तो दैट्स इट। अगर आपको हमारी ये न्यूज़ पसंद आई हो, आपको हमारा करंट अफेयर्स पसंद आया हो, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।